हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज़ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है बिजनेस फाइनेंस, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंस सोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से फाइनेंस सोर्सेज होते हैं जिनसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस, कोई कंपनी फाइनेंस रेज कर सकता है। इसमें कुछ फाइनेंस सोर्स के बारे में आपको डिस्कशन किया जा चुका है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स फंड रेज करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है और इससे क्या होता है, किसी कंपनी को इजीली पब्लिक से जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाता है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि कोई भी जो कंपनी होती है, देखो स्पेशली मैं कंपनी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिवेंचर्स किसी दूसरे बिजनेस फॉर्मेट में फ़ंड रेज करने का एक मीडियम नहीं हो सकते। केवल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्मेट के अंदर ही डिवेंचर्स से आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो जो शेयर्स होते हैं उन्हीं की तरह एक सिक्योरिटी है और उस सिक्योरिटी का नाम क्या है, डिवेंचर्स। शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करने का काम केवल और केवल एक कंपनी फॉर्मेट में ही होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये केवल और केवल किसके लिए है, कन्वीनियंट कंपनी फॉर्मेट के लिए ही है। ठीक है, शेयर डिवेंचर्स को हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं। ऋण पत्र, इसके नाम से हमको समझ में आ रहा है कि एक ऐसा पत्र जिसके माध्यम से कोई कंपनी क्या ले सकती है, ऋण ले सकती है। भाई देखो क्या होता है, जैसे हम शेयर्स इशू करते हैं तो जो शेयर होल्डर होगा उसके पास एज ए प्रूफ क्या होगा कि वो कंपनी में ऑनर है और उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके लिए कंपनी क्या बांटती है, शेयर सर्टिफिकेट बांटती है। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है जो आपको इस चीज़ के बारे में क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि हाँ इस इंडिविजुअल ने, इस बंदे ने, इस ग्रुप ने फलानी कंपनी में क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, ऐसा ही एक सिक्योरिटी हमारा क्या होता है, डिवेंचर होता है। डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की जो कॉमन सील होती है उसके अंडर क्या करते हैं, उसको इशू किया जाता है। और इसमें क्या लिखा होता है, इसमें लिखा होता है कि आपने कितना पैसा किसी इंडिविजुअल से लिया है, उस पर क्या इंटरेस्ट रेट है, उस पर कौन सी असेट्स एज ए कोलेट्रल रखी गई है और उसका कितना टाइम पीरियड मैच्योरिटी डेट का है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके डिवेंचर के अंदर लिखी होती हैं। तो डिवेंचर एक तरह से बोरोड फंड्स के अंदर काउंट होता है। मैं बताऊं आपको कि कोई कंपनी जो होती है वो दो तरह के फंड्स यूज़ करती है। एक तो होते हैं ऑनर्स फंड और एक होते हैं बोरोड फंड्स। देखो ऑनर्स फंड जो होते हैं उनका सीन क्या होता है कि ऑनर्स फंड वो होते हैं जो ऑनर्स से लिए जाते हैं और इनका जो रीपेमेंट है उसकी भी कोई ज़्यादा वो नहीं होती, टेंशन, बर्डन नहीं होता किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी इसका जो पैसा होती है वो पैसा होता है वो मोस्टली लौटाती है कब, इसके लिक्विडेशन के टाइम पे। यानी कि आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास के अंदर कि जो इक्विटी शेयर्स का पैसा होता है वो कंपनी केवल और केवल कब रीपे करती है, जब उसका लिक्विडेशन होता है। ठीक है, और उसका भी रीपेमेंट का कोई बर्डन नहीं है। लेकिन जो बोरोड फंड्स होते हैं ये आपने लिए हैं किनसे, बोरोवर्स से। अब बोरोवर्स से आप जब फंड्स लोगे तो उनको, आपको जो उनका अमाउंट है, जो आपको उनका प्रिंसिपल है, उसको विद इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है और उसकी क्या होती है, एक फिक्स टाइम पीरियड होती है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप क्या करते हैं, पैसा लौटाते हैं। उसी फॉर्म में आपका क्या है, एक डिवेंचर है। डिवेंचर अपने आप में एक इस तरह का बोरोड फंड है जो एज ए सिक्योरिटी शेयर मार्केट के अंदर इशू किया जाता है। इसका एक फिक्स क्या होता है, अमाउंट होता है। उस अमाउंट के क्या करते हैं आप, डिवेंचर्स इशू करते हैं और इससे जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा आपको बोरोड फंड्स के रूप में। क्लियर। दूसरी बात ये है कि हमने ऑनर्स फंड के बारे में पढ़ा था कि ऑनर्स फंड जो होते हैं उनमें जो डिविडेंड होता है वो बढ़ता है किस में से, प्रॉफिट में से। अब कंपनी को हमेशा प्रॉफिट ही हो ये ज़रूरी थोड़ी है, प्रॉफिट तो अनसर्टेन है। अगर मान लो लॉस हुआ तो फिर आपके पास डिविडेंड बांटने के लिए कुछ है नहीं, तो आप बांटोगे नहीं और उसकी कोई क्या नहीं है, कंपल्सन भी नहीं है उस चीज़ का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं बोरोड फंड्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट के रिटर्न पे क्या करते हैं, हम मांगते हैं, लेते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट है या आपको लॉस है ये चीज़ मैटर नहीं करती, यहाँ पर तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ता है। तो अगर हम ये कहें कि जो डिवेंचर्स हैं
वो आपके एक फिक्स बर्डन सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिक्स बर्डन वही है क्या कि आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड में या ओनर्स फंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लाभ तभी बांटते हैं जब लाभ होता है। अगर लाभ ही नहीं हुआ तो क्या बांटेंगे? समझ में आ रहा है आपको? तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे आती है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिवेंचर्स के जो टाइप्स होते हैं उनमें कुछ हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो आपका डिवेंचर हम बात कर रहे हैं वो आएगा रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर कौन सा होता है? रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होता है जो किसी कंपनी ने कंप्लीट मेंटेन करके, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके कि किसको हमने इशू किया, उस पर क्या हमने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, मैच्योरिटी टाइम क्या है वगैरह, सारी चीज़ें आपने क्या किया, रिकॉर्ड मेंटेन किया है। रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर में एंट्री है कंपनी के पास, हर डिवेंचर की जिसको वो इशू किया गया है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड है। और कोई भी डिवेंचर होल्डर बिना कंपनी की परमिशन के उसको क्या नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी दूसरे को। तो उस तरह के जो आपके डिवेंचर्स होते हैं उन्हें हम कैसे कहते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स कहते हैं। क्लियर? दूसरे होते हैं बेयरर डिवेंचर। बेयरर डिवेंचर को बोलते हैं वाहक या यात्री ऋण पत्र। अब आप जानते हैं यात्री एक जगह कहाँ रुकता है, तो ऐसा ही यहाँ पर है। जो आपका बेयरर डिवेंचर होता है उसको, उसके बारे में कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होते, उनका कोई आपके पास ब्यौरा नहीं है। और ऐसी कंडीशन में कोई भी डिवेंचर होल्डर अपने उन डिवेंचर्स को किसी भी दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है, बेच सकता है। ठीक है, तो ये दो टाइप आपने पढ़ लिए हैं। नंबर थर्ड पे हम बात कर रहे हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स के बारे में। सिक्योर्ड डिवेंचर्स को सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। सुरक्षित ऋण पत्र। देखो, सिक्योर्ड डिवेंचर्स कौन से होते हैं? जिनमें पैसा डिवेंचर्स होल्डर्स का क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। भाई जैसे मान लो कोई कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करती है, तो जो बंदा कंपनी को लोन दे रहा है, जो कंपनी को पैसे दे रहा है, वो उस डिवेंचर पर कंपनी की कोई ना कोई असेट को क्या रखवा लेगा, कोलेटरल करवा लेगा, उसको गिरवी रखवा लेगा। अब अगर मान लो पैसा रीपेमेंट नहीं हुआ, कंपनी की स्थिति ऐसी नहीं है कि भाई वो पेमेंट कर सके, या वो लोन जो उसका मैच्योरिटी डेट है डिवेंचर का उस पर आपको पैसा नहीं मिला, तो आपकी जो कोलेटरल असेट है उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो वो चीज़ जो होती है, मतलब यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को कोई नुकसान नहीं है कंपनी के लॉस में जाने पर भी, तो उसको बोलते हैं अपन सिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है, नंबर 4 पे आता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स को असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। और ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं इनमें कंपनी अपनी कोई भी असेट कोलेटरल नहीं रखती, यानी कि सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्या कर रहे हैं, आप डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं। क्लियर है? तो 4 टाइप से आप सिंपल पढ़ चुके हैं बातें। नंबर 5 पे हम बात कर रहे हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स को शोध्य ऋण पत्र कहते हैं। शोध्य ऋण पत्र। देखो, रिडीम का मतलब होता है रिडेम्पशन करना, कि भाई आपने क्या किया, एक फ़िक्स टाइम पीरियड के अंदर 2 साल 3 साल 5 साल उसके अंदर डिवेंचर होल्डर को उसका पैसा वापस लौटा दिया और वो फ्री कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रिडीमेबल डिवेंचर। यानी कि ये डिवेंचर्स वो होते हैं, ये ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जिनको कंपनी कुछ सालों में या अपनी लाइफ टाइम के अंदर ही क्या कर सकती है, निपटारा कर देती है, उनका पेमेंट कर देती है। क्लियर? और एक होते हैं नंबर 6 पे नॉन रिडीमेबल जो होते हैं, इन डिवेंचर्स का पेमेंट केवल और केवल कब होता है, कंपनी के लिक्विडेशन पे। यानी कि कंपनी इनका पैसा अपनी लाइफ टाइम के पीरियड में बीच में कभी भी डिवेंचर होल्डर को वापस नहीं लौटाती। इसका पैसा केवल और केवल कब लौटाया जाएगा, जब कंपनी क्या होगी, ख़त्म होगी, समाप्त होगी। नंबर 7 पे हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्टिबल
कन्वर्टिबल डिवेंचर्स को परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी कंपनी कंपलसरी अगर सिक्योरिटी इशू करती है तो कंपलसरी सिक्योरिटी कौन सी है? इक्विटी शेयर्स। जबकि जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात की थी, जो हम अभी डिवेंचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनको इशू करना कंपनी की इच्छा पे डिपेंड करेगा। इनका इशू कैसा है? वॉलंटरीली है। तो ऐसी कंडीशन में अब कंपनी ये सोचती है कि जो मेरा फिक्स बर्डन है इंटरेस्ट का, इसको मैं कम करूं, और उसके लिए वो क्या करती है? कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इशू करती है, जिनको क्या होता है एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद कंपनी किस में कन्वर्ट कर देगी? इक्विटी शेयर्स में। और इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने से आपको पता है क्या बेनिफिट होने वाले? जो शेयर्स का पैसा जो डिवेंचर्स का पैसा है वो शेयर्स के फॉर्म में चेंज होने से वो पूरा का पूरा पैसा आप कंपनी के लिक्विडेशन तक काम में ले सकते हो, और उस पर आपका जो डिविडेंड का पेमेंट है उसका भी कोई कंपल्सन नहीं होगा, कोई बर्डन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फ़ायदे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 8 पर, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स की। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स सिंपली डिवेंचर्स की फॉर्म में रहते हैं और इनको कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया था। तो ये जस्ट इसका एक उल्टा एक तरीका था याद करने का। नंबर 9 पे हम डिस्कस कर रहे हैं जीरो इंटरेस्ट रेट डिवेंचर्स, यानी कि ये वो डिवेंचर्स हैं जिन पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि सर जब इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर जो इन्वेस्टर है वो इसमें पैसा क्यों लगाएगा? तो जीरो इंटरेस्ट रेट के आपके डिवेंचर्स होते हैं उनका कुछ अलग सिस्टम है। माना कि कोई डिवेंचर 5,000 रुपये का है, तो कंपनी इसका जो प्रिंट वैल्यू है उस प्रिंट वैल्यू से कम वैल्यू पे क्या कर रही है? इसको इशू कर रही है। यानी कि 5,000 रुपये के डिवेंचर को हमने 4,000 रुपये में क्या कर दिया? इशू कर दिया। और माना कि इसका जो मैच्योरिटी टाइम है वो है कितना? 1 ईयर। अब 1 ईयर के बाद जब ये डिवेंचर मैच्योर हो जाएगा तो डिवेंचर होल्डर को कंपनी कितना पेमेंट करेगी? 5,000 रुपये का पेमेंट करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों जो आपके अमाउंट है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिवेंचर होल्डर को उसकी रेवेन्यू के रूप में, उसकी इनकम के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीरो इंटरेस्ट रेट आपका डिवेंचर है उसमें सीन यही है कि कंपनी इसको प्रिंट रेट से क्या करती है? कम रेट पर इशू करती है, और जो मैच्योरिटी होती है उस मैच्योरिटी डेट पर प्रिंटिंग वैल्यू के बराबर क्या किया जाता है? अमाउंट का रीपेमेंट किया जाता है। ऐसा करने से जो एक्सेस अमाउंट मिला वो उसको डिवेंचर होल्डर को रेवेन्यू के रूप में मिलता है, इनकम के रूप में मिलता है। तो इसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बातें जो हमने किया डिवेंचर्स के बारे में वो आपको समझ में आई होंगी।